नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा देश भर में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम और मानसून जो है किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। इस वीडियो में आपको 2 सप्ताह के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी दी जाएगी। सप्ताह वाइज आपको जो है 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान समझाया जाएगा। पहले सप्ताह का ये मैप आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 जून से लगाकर 17 जून के को होने वाली बारिश का ये मैप है और इस वीडियो में हम इसके अगले सप्ताह का मैप भी आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें 18 से लगाकर 24 जून के मध्य होने वाले बारिश की हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस सप्ताह की बात कर लेते हैं, पहले सप्ताह की, उसके बाद हम अगले 7 दिनों की बात करेंगे। तो ये मैप 11 से लगाकर 17 जून के मध्य के होने वाली बारिश को ये दर्शाता है। तो सबसे पहले हम अगर वेदर सिस्टम की बात करें जो कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, दोस्तों 14 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन होने की संभावना बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है 14 जून के आसपास। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी आइलैंड्स पर बन सकता है। उसके बाद 17 जून तक ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा के तटीय भागों तक ये पहुंच सकता है, यानी कि ये 14 जून को बन जाएगा अंडमान के उत्तरी भागों पर। उसके बाद 18 जून तक ये उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है ओडिशा के तटीय भागों तक ये पहुंच सकता है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि इसका सी ट्रेवल ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। और फिर ये आगे किस प्रकार बढ़ेगा ये हम अगले सप्ताह के मैप में देखेंगे। तो इस सप्ताह तक यानी कि 17 जून तक इस सिस्टम के ओडिशा के तटीय भागों तक पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। और एक और सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास बनने की संभावना है, हालांकि बन चुका है, आज 11 जून को बन चुका है। और ये धीरे धीरे 14 जून तक ये पश्चिमी घाट यानी कि प्रायद्वीप भारत को क्रॉस करते हुए हम कह सकते हैं कि ये रायलसीमा और उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी भागों से के ऊपर से होते हुए ये अरब सागर में इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका असर दक्षिणी भारत में रहेगा, जिसके कारण दक्षिणी भारत में झमाझम बारिश होने की संभावना इस सप्ताह दिखाई देगी, जिसमें दक्षिणी कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में भारी बारिश होने की संभावना इस सप्ताह दिखाई देगी, क्योंकि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के अंदर जाने की संभावना है, जिसके कारण दक्षिणी भारत में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। इस सप्ताह ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। इस सप्ताह के अंतिम दिनों में 15 जून के आसपास इन राज्यों में बारिश बढ़ जाएगी। अगर वहीं बात करें मानसून की, तो जो आप लोग डॉटेस वाली लाइन देख रहे हैं, डॉट वाली लाइन, यहाँ तक तो अभी मानसून पहुँच चुका है। ये मानसून की सामान्य तारीख है। ये मानसून जो है हम कह सकते काफ़ी दिनों से यहाँ पर अटका हुआ है, उससे आगे मानसून अभी नहीं बढ़ा है। लेकिन जो आप लोग काले कलर की आप लोग लाइन देख रहे हैं, लगातार बढ़ने वाली लाइन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस सप्ताह 17 जून तक मानसून के यहाँ पर पहुँचने की संभावना बन रही है, यानी कि ये उड़ीसा के कुछ और भागों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा और पश्चिम बंगाल के कई ज़िलों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा। हालांकि ज़्यादा मानसून में प्रोग्रेस इस सप्ताह नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ मानसून आगे बढ़ सकता है और अरब सागर में कोई भी सिस्टम बनने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा इस सप्ताह। पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री तक भी पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है इस सप्ताह तक। हालांकि 15 जून के बाद राजस्थान में भी मौसमी परिस्थितियाँ बदलेंगी, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो चाहे पूर्वी राजस्थान। पूर्वी हवाओं के कारण जो है नमी की मात्रा बढ़ेगी, बादल बनेंगे और जो है धूप छाँव का मौसम बना रहेगा 15 जून के बाद से। तब तक दोस्तों भीषण गर्मी का सामना राजस्थान वालों समेत उत्तर पश्चिमी भारत वालों को करना पड़ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे मौसमी परिस्थितियाँ बदलेंगी। तो कुछ इस सप्ताह कुछ इस प्रकार रहेगा मौसम, और संपूर्ण भारत का हमने डिस्कस कर लिया इस सप्ताह। अब हम बढ़ते हैं अगले सप्ताह की ओर। दोस्तों, आप लोग जो ये मैप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये है 18 जून से लगाकर 24 जून के मध्य होने वाली बारिश को ये दर्शाता है ये मैप। दोस्तों, दूसरे सप्ताह में यानी कि 18 जून से लगाकर 24 जून के मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण बारिश होने की संभावना है और मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा इस सप्ताह, जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं। मानसून की बात करें सबसे पहले, तो मानसून इस दौरान 24 जून तक आगे बढ़ेगा और मानसून की लाइन आप लोग देख सकते हैं। गुजरात संपूर्ण कवर हो सकता है 24 जून तक। राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभाग तक मानसून की दस्तक हो चुकी है, धमाकेदार दस्तक होगी और हो सकती है, यानी कि 24 जून के आसपास राजस्थान में भी मानसून दस्तक दे सकता है और उत्तर प्रदेश के लगभग संपूर्ण भाग कवर हो जाएंगे और दिल्ली में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। उत्तराखंड राज्य को भी मानसून कवर कर लेगा। केवल पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके बाकी रह सकते हैं। और
3 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि उससे पहले भी मानसून भारत को कवर कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं वेदर सिस्टम की। तो दोस्तों पिछले सप्ताह में आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह के मैप में कि 13 जून को 14 जून के आसपास जो है एक लो प्रेशर बनेगा और वो लो प्रेशर 17 जून तक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ओडिशा के तटीय भागों तक पहुंच सकता है। तो इसका ट्रैक की बात करें तो इस सप्ताह के वाले मैप में आपको इसका ट्रैक दिखाया जाएगा, जो कि आप लोग अपनी मैप पर देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 जून से लगाकर, माफ़ कीजिएगा, 18 जून से लगाकर 24 जून के मध्य ये सिस्टम जो है मध्य भारत को क्रॉस करते हुए गुजरात तक पहुंचने की संभावना है। जी दोस्तों, इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हम कह सकते हैं कि 18 जून से लगाकर 18 जून को ये ओडिशा के तटीय भागों पर रहेगा। उसके बाद ये ओडिशा के ऊपर से होकर छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उससे सटे विदर्भ, महाराष्ट्र के क्षेत्र से होकर ये सिस्टम गुजरात के सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी जिलों के आसपास पहुंच सकता है और इसी के कारण मानसून बड़ी लंबी छलांगों के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा। कि विस्तार पूर्वक जानकारी आपको आगे हमारे वीडियोस पर मिलती रहेगी, चैनल पर बने रहें। तो कुछ इस प्रकार मानसून यहाँ तक पहुँच सकता है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बारिश की बात की जाए दोस्तों इस सिस्टम से होने वाली, तो जब ये सिस्टम मध्य भारत को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, संपूर्ण महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय भाग, गोवा, दक्षिणी कोकण, गोवा, हम कह सकते हैं केरल के तटीय भाग, यानी कि संपूर्ण पश्चिमी घाट में बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी। संपूर्ण गुजरात, राजस्थान के अरावली रेंज तक बारिश बढ़ेगी। अजमेर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ और जोधपुर संभाग के पूरी भाग, जिसमें लूनी, मोगड़ा और भोपालगढ़ के क्षेत्र है, जोधपुर शहर से लगाकर और कुछ हम कह सकते हैं पाली के पूरी भाग और अरावली रेंज तक बारिश बढ़ सकती है। सीकर, चूरू तक बारिश बढ़ सकती है और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है इस सप्ताह। और दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो झारखंड के क्षेत्र है, बिहार, पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी अच्छी बारिश इस सिस्टम से होने की संभावना दिखाई दे रही है। काफ़ी भारी बारिश होगी, उत्तराखंड तक ये बारिश बढ़ेगी, हरियाणा तक भी ये बारिश बढ़ सकती है, दिल्ली में भी अच्छी खासी बारिश इस सप्ताह देखने को मिलेगी। संपूर्ण गुजरात में अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है इस सिस्टम के कारण। तो दोस्तों जब ये सिस्टम बन रहा होगा, यानी कि 18 जून के आसपास ये सिस्टम पहुँच जाएगा ओडिशा के तटीय भागों के आसपास, तब बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत के कई राज्यों में बढ़ जाएगी और 18, 19, 20 जून आता था ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुँच जाएगा लो प्रेशर के रूप में। उसके बाद पूर्वी राजस्थान में भी बारिश शुरू हो सकती है 21 जून के आसपास और 23-24 जून आ जाता है ये मध्य प्रदेश को पार करते हुए गुजरात के जिलों के आसपास पहुंच सकता है। पूर्वी गुजरात रीजन तक इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये फिर से मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अरब सागर के पास पहुँचने के कारण इसको लगातार अरब सागर का मॉइस्चर मिलेगा, जिसके कारण ये और मजबूत होगा और अरब सागर से आने वाली हवाओं को राजस्थान समेत उत्तर पश्चिमी भारत की ओर धकेलेगा, जिसके कारण मानसून जिन राज्यों में नहीं पहुँचने वाला होगा उन राज्यों में भी पहुँच जाएगा। जिसमें आप लोग देख सकते हैं राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी मानसून 25-26 जून तक पहुँच सकता है। यानी कि संपूर्ण भारत को मानसून 25 जून तक कवर कर सकता है अगर ये अनुकूल परिस्थितियां बनी तो। नहीं तो 3 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा जब अगला सिस्टम बनेगा। और अगला सिस्टम भी जल्द बनने वाला है, उसकी भी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में दी जाएगी। लगभग 25 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में अगला नया सिस्टम बनेगा दूसरा, उसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में देंगे। लेकिन फिलहाल हमने इस सिस्टम की ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसकी बात करेंगे। और हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु है और रायलसीमा है, पूर्वी कर्नाटका के क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में सामान्य से कम वर्षा इस सप्ताह होगी और राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में कई पूर्वी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा और पश्चिमी जिलों में सामान्य वर्षा का अनुमान है। पंजाब समेत जम्मू कश्मीर में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। बाकी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य वर्षा होगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में बारिश होगी भी नहीं, बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 जून के बाद अच्छी बारिश पंजाब में होने की संभावना है, जो कि इस मॉडल में दर्शाई नहीं गई है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेगा आने वाले 2 सप्ताह का मौसम। जो पहला सप्ताह रहेगा उसमें थोड़ी कम बारिश का अनुमान है क्योंकि सिस्टम बन रहा होगा, लेकिन अगले सप्ताह सिस्टम का जो ट्रैक है उस ट्रैक पर सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा और मध्य भारत होते हुए सिस्टम गुजरात तक पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश होगी और मानसून भी जल्द आगे बढ़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।